नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ेंगे आज संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जो है वो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। अविकारी शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसी के अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट होता है निपात का। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं तो आपको हमेशा 4 बताने हैं, लेकिन निपात एक ऐसा विषय है जो अव्यय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? ये संबंध को दर्शाता है, 2 लोगों के बीच के संबंध को दर्शाता है। और समुच्चय बोधक में क्या होता है कि 2 उपवाक्यों को जोड़ता है, 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। तो संबंध बोधक अव्यय के जो शब्द होते हैं और जो आपके समुच्चय बोधक अव्यय के जो शब्द होते हैं वो मिक्स करते हैं आपस में। अगर आप शब्द को याद करने बैठ जाएंगे तब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थिति क्या है, उन शब्दों की स्थिति क्या दर्शा रहा है, मतलब उपवाक्यों को जोड़ रहा है या 2 संज्ञा व सर्वनाम को जोड़ रहा है। तो सीधे तौर पे कहें कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं उनको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। मतलब 2 चीज़ों के बीच में संबंध को जो दर्शाते हैं शब्द वो होते हैं संबंध बोधक अव्यय। अच्छा, आपको पता होगा कि जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिन शब्दों में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उन शब्दों को ही बोलते हैं हम लोग अव्यय या अविकारी। ठीक है, अविकारी और विकारी। देखिए, विकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं और अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। और जो अविकारी शब्द होते हैं इनको ही हम लोग अव्यय नाम देते हैं, अव्यय। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अव्यय। तो चलिए भाई देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है कि संबंध का बोध कराने वाले जो अव्यय पद होते हैं इनको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय या संबंध अव्यय। ठीक है, इनका प्रयोग 2 संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। जैसे कि लिखा हो राम और सीता। तो यहाँ पर 2 संज्ञा हैं और इनके संबंध को दर्शा रहा है, और तो ये क्या हो जाएगा, ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। और ठीक है, क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय के अगर भेद पूछे तो आपको 13 बता देना है, हालांकि ऐसा बताएगा नहीं, पूछेगा नहीं ऐसा। ठीक है, तो संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद जो है संबंध अव्यय कहलाते हैं, या इनका प्रयोग 2 संज्ञा व सर्वनाम शब्दों या पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। ठीक है, और समुच्चय बोधक में जैसे कि ये 2 वाक्य हैं, ये एक पूरा वाक्य है, तो यहाँ पर आप 2 उपवाक्य रख लीजिए। तो 2 उपवाक्यों के बीच में जो शब्द लगा होता है वो होता है समुच्चय, यानी समूचे वाक्य को जोड़ने वाला। ठीक है, संबंध मतलब 2 संज्ञा व सर्वनाम को जोड़ने वाला। और इनके शब्द जो है आपस में मेल खाते हैं, इनके शब्द आपस में दोस्तों मेल खाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप शब्द याद करेंगे तो यहीं पर आप जो है गलती कर देंगे, शब्दों को याद नहीं करना है। तो जैसे सीता के बिना राम परेशान है, तो सीता के बिना, यहाँ पर के बिना जो दोस्तों है वो क्या है, वो है संबंध बोधक अव्यय। ऐसे आपके पास लाइन खींच दी जाएगी, ऐसे वाक्य आएगा, लाइन खींची होगी, अंडरलाइन होगा, पूछेगा निम्नलिखित में से क्या है संबंध बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा तो आप लगा देंगे ये संबंध दर्शा रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय ये नहीं है, क्योंकि 2 संज्ञा के बीच की हम लोग संबंध देख रहे हैं, एक सीता हो गई, एक राम जी हो गए, और इनके बीच में संबंध क्या है, के बिना। ठीक है, अगर लिख दिया जाए सीता और राम परेशान है तब भी हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, कुछ शब्द देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं, जैसे कारण, जैसे सीता के कारण राम परेशान है, सीता के खातिर राम परेशान है। ठीक है, चलते, मारे, संग, साथ, सहित, सहचारण, बिना, बगैर, अलावा, अतिरिक्त, वास्ते, हेतु, लिए, एवज, आगे पीछे, इधर उधर। ठीक है, और पास। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको, जैसे आगे पीछे और भी शब्द यहाँ पे से इधर उधर लिखा हुआ है, ये क्रिया विशेषण भी होते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि शब्दों की स्थिति आप जान लीजिए कैसे। जैसे कि लिख दिया जाए कि राम के आगे, ऐसे लिखो, राम के आगे सीता है। तो ये आगे जो है ना, यहाँ पर ये संबंध दिखा रहा है। और यहीं पे लिखा जाए कि जैसे कि वीर आगे बढ़ो, वीर आगे बढ़ो,
तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आगे लिखा है ये एक क्रिया है, और क्रिया से जो पहले विशेषण लगे होते हैं उनको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, और ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर है संबंध बोधक अव्यय। दोनों में अंतर आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे मैंने बताया कि दो उपवाक्य, देखिए प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं, साधारण या सामान्य वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो मिश्र और संयुक्त वाक्य में होते हैं उपवाक्य। तो उन उपवाक्यों को जो जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बोलता है, समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए जो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य वो अलग टॉपिक है। उसमें क्या होता है कि एक वाक्य दिया होता है, नीचे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस टाइप का वाक्य है, तो उसमें समुच्चय बोधक अव्यय और ये सब नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि समुच्चय बोधक अव्यय आप पूछ लिया ऑप्शन में दे दिया जाएगा और मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य ऑप्शन में होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर होगा तो वो अंडरलाइन दिया होगा वाक्य में, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है कि दो उपवाक्य हैं, दो उपवाक्य को जोड़ने का जो काम शब्द करते हैं या पद करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए दो वाक्यों या उपवाक्यों को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय हम लोग कह देते हैं, अर्थात समूह का बोध कराने वाले अव्यय पद को समुच्चय बोधक अव्यय हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण जिसको संयोजक बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, एक होता है व्याधिकरण जिसको विभाजक बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि समुच्चय बोधक के भेद कितने होते हैं, 2 बता दीजिएगा आप लोग, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे राहुल खेल रहा है लेकिन सलमान पढ़ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए है, और लेकिन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 2 उपवाक्य हैं, इनको देखिए ये अलग एक वाक्य है, एक अलग। उपवाक्य क्या होते हैं कि दोनों अपने अपने में काम पूरा कर रहे होते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है पूरा एक ही वाक्य। तो ये अगर इसको आप लिख दो अलग से, जैसे कि सलमान पढ़ रहा है तो ये अपने आप में कंप्लीट वाक्य है, राहुल खेल रहा है तो ये अपने आप में कंप्लीट वाक्य है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका एक समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे यहाँ पर ऐसा अंडरलाइन दिया होगा, आपसे पूछेगा ये क्या है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति दोस्तों बदल गई, ये क्या है, ये है समुच्चय बोधक अव्यय। अगर यहीं पे और लिख दिया जाए तो ये भी और, लेकिन की जगह मतलब लेकिन की जगह और लिख दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये ना तो क्रिया विशेषण है ना आपका संबंध बोधक अव्यय है। इसलिए मैंने कहा कि शब्दों को रटना नहीं है, शब्दों की स्थिति किस प्रकार से है उसको आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन लिख दिया है, अगर इसकी जगह लिख दिया जाए कि राहुल खेल रहा है और सलमान पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार से और का इस्तेमाल होता है, जैसे 2 प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर और लिख दिया जाए तो आपका संबंध बोधक हो गया, लेकिन यहाँ पर वाक्य की स्थिति बदल गई है तो इसलिए और का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय के लिए हो रहा है, ठीक है। कुछ शब्द भाई देख लो, जैसे कि लिखा है यहाँ पर लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, वा, एवं, ये क्या हो गया यार, एवं, और, वरन, बल्कि, इसलिए, जो, जिन्हें, जिसे, आदि, ठीक है। तो ये आप देखो ये आपका हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। ये सरल होता है लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं इसमें, क्योंकि शब्दों को याद कर लेते हैं। तो शब्दों को याद नहीं करना है, आपको स्थिति समझनी है कैसी स्थिति इसकी है, ठीक है। आपका देखते हैं विस्मयाद बोधक अव्यय, ये सबसे सरल होता है। हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले जो अव्यय होते हैं उनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं इनको, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। जैसे अरे, शाबाश, उफ, अजी आदि, जैसे कि विस्मयादि। अच्छा यहाँ पर देख लो, जैसे कि शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश तुम पास हो गए, हो गए, ठीक है, हो गए। तो ये क्या है, ये आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। अच्छा विस्मयादि बोधक अव्यय के कार्य क्या होते हैं जान लो भाई। देखो हर्ष सूचित करना, या शोक सूचित करना, या आश्चर्य सूचित करना, या तिरस्कार एवं घृणा। छी कितना गंदा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। तिरस्कार एवं घृणा, स्वीकार, जी जरूर, ऐसा जी जरूर, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्वीकार हो जाएगा। स्वीकार एवं अनुमोदन सूचित करना, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय के कार्य होते हैं। मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय की आवश्यकता आखिर क्यों होती है, तो भैया ये इतने कार्य होते इसलिए होती है। अगर आपको हर्ष सूचित करना हो, या शोक सूचित करना हो, या आश्चर्य सूचित करना हो, या तिरस्कार एवं घृणा सूचित करना हो, या स्वीकार और अनुमोदन सूचित करना हो, तो आपको विस्मयादि बोधक अव्यय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया दोस्तों विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। यानी अभिकारी शब्दों के जो 4 भेद होते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिए। आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक छोटा सा टॉपिक और बचता है निपात।
तो निपात को भी देखते हैं दोस्तों। निपात को भी अभिकारी शब्दों में रखते हैं, लेकिन आपसे अगर भेद पूछे तो आपको 4 ही बताने हैं, ध्यान रखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे। निपात क्या होता है कि ये वाक्य में क्या होता है, वाक्य में अगर इन मतलब क्या होता है कि वाक्य में इनका प्रयोग होते हुए भी इनकी कोई मान्यता नहीं होती है। जैसे वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगाकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। देखो, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। ठीक है, देखो निपात सहायक, हाँ ये वाली लाइन जो है दोस्तों जोन असिस्टेंट में आई थी, 2019 में एग्जाम हुआ था 31 मई को, 2016 वाली भर्ती का, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया फाइनल। उसमें ये क्वेश्चन हिंदी में आया था कि निपात किसे कहते हैं। तो निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो इसकी एग्जाम्पल देखो, जैसे कि भी, ही, मात्र, तक। देखो जैसे तुम्हें कल सुबह तक जाना ही पड़ेगा, तो ये ही क्या हो जाएगा, ये निपात है। जैसे राधा भी श्याम के साथ जाएगी। अगर आप इसमें ही और भी को हटा देते हैं तब भी क्या वाक्य में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तुम्हें कल सुबह तक जाना पड़ेगा या राधा श्याम के साथ जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, जोर दे रहा है। ठीक है, विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त कर रहा है ये निपात। अगर इसको आप हटा देते हैं तब भी कोई वाक्य पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप जोर दे रहे हैं तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। निपात के भेद होते हैं 9। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, निपात के भेद कितने होते हैं, 9। देखो सकारात्मक है, सकारात्मक है जैसे कि जी हाँ, नकारात्मक में नहीं, जी नहीं, निषेधात्मक खबरदार, प्रश्नबोधक क्या, विस्मयबोधक काश, क्या, आश्चर्य वाला क्या। ठीक है, बल प्रदायक ही, केवल, सिर्फ, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें चाहूँगा या मैं तुम्हें चाहूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, बल प्रदायक है। तुलना बोधक सा आदि, अवधारणा बोधक ठीक, करीब, तकरीबन, आदर बोधक जी आदि। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिख रखे, चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा अवकरी शब्द। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे काल। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपने कम्प्लीटली वीडियो देखा है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि कैसा लगा आपको वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब कुछ मैं फ्री पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, सब कुछ फ्री, कोई पैसा नहीं है उसका। ठीक है, चाहे PDF भी ले लो आप फ्री में, सब कुछ। बस आपको सपोर्ट करना है और आपको खूब शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा।